हेलो गाइस, वेलकम टू कॉस्मोस ऑफ ट्रेडर्स। सो आज हम ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो अप्लाई करने में बहुत इजी हो, जहाँ पे आपको डेली बायस के बारे में सोचने की ज़रूरत ना हो, जहाँ पे साइकोलॉजिकल, जहाँ पे आपको इमोशनल ट्रेडिंग आ जाती है कि यार यहाँ से बाय साइड जा सकता है या फिर सेल साइड जा सकता है। जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए वन ऑफ दिस इज अ एसएमसी स्ट्रैटेजी। ओके, जो आईसीटी है, आपने सुना होगा कि इनसाइडर सर्कल जो ट्रेडर है उन्होंने ये बनाई हुई स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे हम एस एम सी एज अ स्मार्ट मनी कंसेप्ट में उस स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे। सो आइए चार्ट पे चलते हैं और आपको मैं एक स्ट्रैटेजी का एक ओवरव्यू देता हूँ कि हम कैसे वो स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं। तो अगर आपने फंडेड चैलेंज लिया हो और अगर ऑफिस वर्कर हो और स्टूडेंट हो, तो कैसा होता है कि हम सोचते हैं डेली बायस के बारे में कि यार यहाँ से मार्केट शायद ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो होता उल्टा है, हमारे इमोशनल बीच में आ जाता है कि हम उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो दिस इज़ वन ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रैटेजी। मैकेनिकल स्ट्रैटेजी क्या होती है? जहाँ पे आपको बस सेटअप दिखता है, आपका सेटअप आपको मिल गया, तो आप वहाँ पे ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते। लाइक आप सोचोगे कि यार यहाँ पे लग नहीं रहा मुझे कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वहाँ पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट आपको करना ही पड़ेगा कि आपको सेटअप दिख रहा है, तो वो लाइक इसके कारण ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग लाइक चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे उस स्ट्रैटेजी में। तो आइए चार्ट पे जब बात करते हैं, हमने अभी यूरो यूएसडी का चार्ट लगाया है। तो मोस्ट ऑफ द फंडेड चैलेंज आप जो फॉरेक्स पेयर से उसमें कर सकते हो। ओके, तो हम चार्ट पे देखते हैं। सो इस स्ट्रैटेजी का नाम है ए एम डी। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रैटेजी ऑफ द एस एम सी, जहाँ पे ए एम डी का मतलब है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या है ये, मतलब क्या होता है एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन? ओके, तो एक्यूमुलेशन होता है जहाँ पे सपोज ये एक जोन है एक्यूमुलेशन का, जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, कि यहाँ पे मार्केट बहुत टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब कोई ब्रेकआउट नहीं आ रहा, ना कोई ब्रेकडाउन आ रहा है। ओके, तो हम इस जोन को कहते हैं एक्यूमुलेशन। ओके, ये जोन हो जाता है एक्यूमुलेशन का जोन। और इसके बाद आता है मैनिपुलेशन। आपने बहुत बार सुना होगा कि यार मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। आखिर क्या होती है लिक्विडिटी ग्रैब? तो आसान भाषा में बोलूँ तो स्टॉप लॉसेस। ओके, जहाँ पे जब कोई सेलर्स यहाँ से अपने मार्केट को एक व्यू रखेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ओके, सिंपली अगर सपोज ये रेजिस्टेंस है, तो सेलर क्या करेगा, यहाँ पे रखेगा टारगेट, अपने टारगेट यहाँ पे रखेगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे। और जिसका ओवरव्यू लाइक बुलिश है, अगर डेली बायस उसका बुलिश है, तो यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करेगा और ऊपर जाएगा। तो अभी आप समझ सकते हो कि स्टॉप लॉसेस कहाँ है मार्केट में। स्टॉप लॉस मार्केट में यहीं पे, इस जोन के बाहर के साइड। और आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, लाइक आपने सोच लिया कि यार मार्केट में अभी अभी करंटली ये न्यूज़ है और पीछे मार्केट ने ऐसे बिहेव किया है, तो मुझे लग रहा है कि यार मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से बुलिश जा सकता है। तो करता होता क्या है कि एएमडी में मैनिपुलेशन होता है। तो फर्स्ट मैनिपुलेशन कैसे होता है कि ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स ने मार्केट किए क्रिएट किए, ओके, ये है एक रेजिस्टेंस, ओके, हम इसको सपोर्ट मानते हैं। जब मार्केट इसमें से कोई भी साइड, अभी सपोज हम नीचे की साइड मार्केट ने ब्रेक दे दिया, ओके, तो जो सोच रहा था डेली बायर्स कि यहाँ से मार्केट गिर रहा होता है, तो वो क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे इंटर करेगा, यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे के साइड टारगेट्स। ठीक है, और मैं बोल रहा था कि इमोशनल स्ट्रेटजी कैसी होती है कि आप यहाँ से सोच रहे हो यार मार्केट तो बुलिश जाने चाहिए था, ये नीचे क्यों जा रहा है, शायद हमने गलत सोच लिया। और बहुत बार ऐसा होता है कि यार हमने सोचा था ऊपर ही जाएगा बट मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे सेलर को अभी लग रहा है कि यहाँ पे वो विनिंग पोजीशन पे, और सपोज हमने यहाँ पे बाइंग कर दिया, सपोर्ट से मुझे लग रहा है बहुत कंसोलिडेशन हो गया है और यहाँ से एक बाइंग की साइड अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे। बट जब मार्केट नीचे जा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ट्रेडर को, जो सेलर बैठा है उसको भी लगेगा कि उसके साइड से मार्केट जा रहा है। बट मार्केट यहाँ पे बेसिकली मैनिपुलेशन कर रहा होता है। ये जो जोन है इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। ओके, मैनिपुलेशन क्या होता है, जब मार्केट को एग्जैक्टली जाना तो ऊपर ही है बट मार्केट के पास लिक्विडिटी नहीं है, तो उसको सेलर्स की लिक्विडिटी चाहिए। ओके, सेलर्स जो यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं और बायर्स जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी जब मार्केट ग्रैब करता है, ओके, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, और ये बहुत क्विक होता है। मैं आपको लाइक कैंडल चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है लिक्विडिटी स्वीप।
तो जब मार्केट नीचे के साइड आया, मैनिपुलेट किया और फिर मार्केट फिर से री एंटर कर दिया इस जोन में। अभी आपको लगेगा कि यहाँ से फिर से कंसोलिडेट होगा, नहीं, बट दिस इज एग्जांपल ऑफ लाइक एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मार्केट ने इतना एक्यूमुलेट किया है तो नीचे की साइड बहुत सारी लिक्विडिटी होगी, स्टॉप लॉसेस होंगे। जब मार्केट नीचे आ गया तो सेलर्स को लगा यहाँ से नीचे गिरेगा, बायर्स को लगा कि यार गलत हो गया ट्रेड, बट जब मार्केट रिटर्न करता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन जोन। ओके, आप देखना इस वीडियो के बाद, आप एक बार अपनी साइड से रिसर्च करना कि ये सच में ऐसे वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि जब मार्केट को लिक्विडिटी मिल गई तो मार्केट सीधा पंप करना स्टार्ट कर देता है। अभी आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ से डायरेक्ट कैसे घुस सकते हैं, लाइक कन्फर्मेशन है कि यहाँ से नीचे गिर जाएगा कि नहीं। तो हम देखेंगे कि मार्केट रिट्रेस कितना कर रहा है। ओके, मार्केट ने रिट्रेस किया तो हम रनिंग इसमें नहीं जाएंगे, लाइक मार्केट जा रहा है ऊपर के साइड तो हम ऐसे बीच में नहीं घुसेंगे। हमें चाहिए एक फिबोनाची टूल जहाँ पे हम एक रेशो लेंगे और हम ट्राई करेंगे कि हमें डिस्काउंट जोन में ट्रेड एग्जीक्यूट करने को मिले। अभी डिस्काउंट जोन क्या होता है, अगर आप फिबोनाची टूल का यूज़ करोगे तो प्रीमियम, ये जो ऊपर का 0.5 का रहता है जो रैली के ऊपर का है, उसको कहते हैं प्रीमियम। ओके, और हमें बाय साइड जाना है तो इसके नीचे का जोन होता है वो होता है डिस्काउंट, और हमें ट्रेड मिलना चाहिए इस साइड पे। अब मोस्ट ऑफली लगता है कि मैकेनिकल स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी, हमें ऐसे इमोशनली यार यहाँ से घुस जाऊँ, यहाँ से घुस जाऊँ, या कन्फ्यूजन होता है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पीडीआरए का। पीडीआरए में मोस्टली हम यूज़ करेंगे एफवीजी का। ओके, आपको पता है फेयर वैल्यू गैप, जब 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बनता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आप जिसको पता नहीं उसको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। ओके, और यहाँ पे कैंडल का विक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये कैंडल के विक्स, अभी इस 2 कैंडल के विक्स कनेक्ट नहीं हुए। ओके, ये एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, और ये फेयर वैल्यू गैप दर्शाता है कि मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है, क्योंकि इतना सडन मूवमेंट आ गया तो मार्केट ने सीधा लाइक एक दूसरे को विदाउट टच करने के बाद भी कैंडल्स के में गैप क्रिएट हो गया, और इसी गैप पे हमारा एंट्री बनेगा। ओके, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और यहाँ से हम अपने टारगेट सेट करेंगे, जैसे कि हम कैंडल चार्ट्स पे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, तो ये रहा एक लाइक ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज़ द एएमडी। अभी एक गोल्ड में हमने कल ही लाइव स्ट्रीमिंग में यूरो यूएसडी में एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पे आपको लाइक कोई जोन देखने की ज़रूरत नहीं है, लाइक कि कहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि फॉरेक्स सेशन में काम करता है, लाइक एशिया सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। तो हमें बस देखना है कि कौन से सेशन के हाई को मार्केट स्विप कर दे। यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये लंदन सेशन है। ओके, ये वाला लंदन सेशन, यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन का स्टार्ट होता है। मार्केट स्टार्ट होता है 7 AM पे। ओके, जो न्यूयॉर्क का ओपनिंग है वो 7 AM पे होता है। 7 AM इंडिया का नहीं, वो न्यूयॉर्क का टाइम है, जो 4:30 ऑफ इंडियन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लंदन का हाई था। ओके, ये हाई उसको फिर से ब्रीच करने का ट्राई किया यहाँ पे, बट ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे एक स्वीप आ गया, इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब यहाँ क्लोजली देखोगे तो ये सेम स्लिप एशिया सेशन के भी हाई को टच कर देता है। अभी यहाँ से कंफर्म हो गया कि मार्केट के पास लिक्विडिटी आ गई है सफिशिएंट। ओके, हम वेट करेंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे कि यहाँ से सीधे एंटर कर दे। जैसे कि हमने बताया कि हम एफवीजी पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त फॉल आया है यहाँ से नीचे तक। ओके, तो हम यहाँ से नीचे तक एक स्केल डालेंगे जो रहेगा यहाँ इस पॉइंट तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक सेट कर देता। ओके, तो हमें देखना है एक फेयर वैल्यू गैप। मैंने क्या बोला था कि आपको 0.5 जो है हमारा, ये जो है हमारा डिस्काउंट जोन है, इसके ऊपर जो भी मिलेगा हमें एंट्री, वो एज ए डिस्काउंट जोन काउंट होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। ओके, तो यहीं पे हमें एक बहुत ही अच्छा फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम अपनी एंट्री यहाँ पे सेट करेंगे इस लेवल, इस फेयर वैल्यू गैप के स्टार्ट पे, और हम स्टॉप लॉस रखेंगे जो फर्स्ट कैंडल है जिसने फेयर वैल्यू स्टार्ट किया। लाइक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, जो 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये 1 2 3, और इसी कैंडल के हाई का हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और उसके बाद जो लंदन सेशन है
ओके, लंदन सेशन के लो के पास रखेंगे। अभी यहाँ पे जो न्यूज़ थी उसके कारण ये इतना ज़्यादा सडनली, ऑलमोस्ट आप देखोगे अगर आपने एंट्री की होती तो ये डायरेक्ट 1:10 या 12 तक गया। ओके, बट ये एज़ यूजुअल पॉसिबल नहीं है कि हर बार आपको 1:10 के रेशो मिले। तो मोस्ट ऑफली हमें ट्राई करना है कि हमें जो लंदन सेशन का लो है या कोई, ये एशिया सेशन तो अभी ऊपर था बट अगर ये यहाँ पे नीचे होता तो हम उसका लो रखते और आपको पार्शियली प्रॉफिट बुक करना है। लाइक 1:2, 1:3, 4 ऐसे टारगेट 1, 2, 3 ऐसे बुक करते जाना है आपको। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल मैकेनिकल स्ट्रेटजी जहाँ पे आपको देखना है कि कोई भी सेशन का, लाइक लंदन, या आप लंदन सेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो कि लंदन सेशन में एशिया सेशन के हाई को ब्रेक किया कि नहीं। ओके, हमने कल एंट्री नहीं क्यों नहीं की, क्योंकि लंदन ने एशिया सेशन को ब्रेक नहीं किया ऊपर के साइड। सो दिस इज़ मैकेनिकल स्ट्रेटजी। हमने इमोशनली देखा नहीं कि यार यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा तो हम यहाँ से शॉर्ट कर देंगे। ओके, तो हम इमोशनल ऐसे करते कि यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा। ये कभी कभी वर्क करता है बट हमेशा नहीं। ओके, बट जब हमने देखा न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पे लिक्विडिटी स्टीप हो गया और यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप मिल गया और हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल स्ट्रैटेजी जहाँ पे आपको इमोशनली और कोई भी डेली बायस लेके मार्केट में नहीं एंटर करना है। ओके, ये मैकेनिकल स्ट्रैटेजी आपको देखना है कि आपके रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट आपको देखना है कि कौन सी मार्केट की लिक्विडिटी का लो स्विप किया है या हाई स्विप किया है, उसके हिसाब से आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है कि मार्केट उसके बाद कितना गिर रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे गिरना स्टार्ट कर दिया उसके बाद आपको देखना है कि फेयर वैल्यू गैप हमें डिस्काउंट जोन में मिले। और पीडीआरए मतलब बहुत सारे जो एंट्री पॉइंट के लिए यूज़ होते हैं, हम फेयर वैल्यू गैप यूज़ करते हैं और एक टाइप होता है ब्रेकर ब्लॉक। उसके बारे में हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको जानना है कि और कौन से एसएमसी, ये सब एसएमसी के हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली विदाउट इमोशनल और प्रैक्टिकल मैकेनिकल स्ट्रैटेजी के जो कैंडल्स पैटर्न्स है या फिर मार्केट का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेसिस रहता है। ओके, तो आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, आप देख सकते हो। अगर आपको देखना है कि ये मैंने जो लगाया है ये कैसे दिख रहा है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, तो एक आपको ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर मिल जाएगा आईसीटी कील जोन्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एशिया सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, और लंदन सेशन का क्लोज होता है जहाँ पे आपको मोस्टली वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और ये टाइम फ्रेम कोई भी यूज़ कर सकते हो। अभी करंटली मैंने 5 मिनट्स यूज़ किया है, आप 15 मिनट पे भी यूज़ कर सकते हो, 1 आवर पे भी यूज़ कर सकते हो, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। और ये बेसिस नहीं है कोई भी, लाइक इसी पे वर्क करेगा। आप निफ्टी में यूज़ कर सकते हो, आप क्रिप्टो में यूज़ कर सकते हो, आप US 100 में यूज़ कर सकते हो। अभी गोल्ड में भी इसका बहुत अच्छा वर्क करता है। अभी देखो कि इंडियन सेशन और क्रिप्टो जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ बेसिस पे मैनिपुलेट होते हैं। अगर ये आपको सक्सेसफुल लाइक वर्क करना है तो आप ट्राई कर सकते हो गोल्ड या फॉरेक्स में, जहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आप न्यू हो कि फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो कैसे करें, तो आप कोई भी फंडेड फर्म अकाउंट ले सकते हो जहाँ से आपको फंड मिल जाएगा। हमने अभी लाइव स्ट्रीमिंग पे $50,000 to $5,000 का एक फंडेड चैलेंज स्टार्ट किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हो। हम मंडे टू फ्राइडे स्ट्रीमिंग करते हैं और अदर टाइमिंग पे हम ट्राई करते हैं हम क्रिप्टो में ट्रेड करें। ओके, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रैटेजी जो हम मोस्टली लाइव स्ट्रीमिंग में यूज़ करते हैं। और आप कोई भी बैक टेस्टिंग करके देख लो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ओके, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और लाइव स्ट्रीमिंग को ज़रूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।